हेलो प्यारे दोस्तों, अध्यापक पात्रता परीक्षा यूपीटेट 2025 की बाल विकास के क्रम में आज बच्चों बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक जो हैं उस क्रम में हम लोग आज वातावरण पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जो वीडियो बना हुआ है वो आपको जो है उस पर आनुवंशिक पे चर्चा किया गया है। यह आपको जब बालक का विकास होता है तो उस पे वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण में पारिवारिक क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिक क्या पड़ता है, विद्यालय क्या पड़ता है, संचार माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है, हम लोग एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जिसमें प्रमुख शिक्षण विधि क्या शामिल किया जाएगा, वातावरण का अर्थ एवं परिभाषाएं क्या है, बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव क्या है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक क्या हैं। तो बच्चों अगर देखा जाए वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ एनवायरनमेंट। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या क्या? परिधन आवरण, परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला या घेरने वाला। इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण वह वस्तु है जो चारों ओर से ढके हुए है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है वह उसका वातावरण है। इसमें वे सभी तत्व सम्मिलित हैं जो मानव के जीवन व व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वातावरण के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं जो बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हैं। क्या है? एनास्टेसी के अनुसार वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। वुडवर्थ के शब्दों में वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। रास के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रास के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जिसबर्ड के शब्दों में वातावरण वह हर वस्तु है, वातावरण वह हर वस्तु जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है। इसमें बाह्य तत्व आते हैं। यह किसी एक तत्व का नहीं अपितु एक समूह तत्व का नाम है। वातावरण व्यक्ति को उसके विकास में वांछित सहायता प्रदान करता है। अब बच्चों हम देखेंगे बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का भी प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। हम यहाँ इन पक्षों पर विचार करेंगे जो वातावरण से प्रभावित होते हैं। मानसिक विकास पर प्रभाव। गॉर्डन का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। बालक का मानसिक विकास सिर्फ बुद्धि से ही निश्चित नहीं होता, बल्कि उसमें बालक के ज्ञानेंद्रियों, मस्तिष्क के सभी भाग एवं मानसिक क्रियाएं आज सम्मिलित होती हैं। अतः बालक वंश से कुछ लेकर उत्पन्न होता है, उसका विकास उचित वातावरण से ही हो सकता है। वातावरण से बालक की बौद्धिक क्षमता में तीव्रता आती है और मानसिक प्रक्रिया का सही विकास होता है। बच्चों
इसमें सही है, गॉर्डन का मत है, गॉर्डन मनोवैज्ञानिक जो उनका मत है कि बच्चों का विकास के लिए वातावरण का होना आवश्यक है। नहीं, ये जो जीन्स को छोड़ करके, आनुवंशिक लक्षण को छोड़ करके जो कुछ भी है वो वातावरण का देन है, और वातावरण से ही आपके आनुवंशिक जो लक्षण हैं उनके विकास में भी ये सहायक सिद्ध होते हैं। शारीरिक अंतर का प्रभाव। फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। उन्होंने अनेक उदाहरणों से स्पष्ट किया है कि जो जापानी और यहूदी अमेरिका में अनेक पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, उनकी लंबाई भौगोलिक वातावरण के कारण बढ़ गई है। तो बच्चों, यहाँ शारीरिक प्रभाव के अंतर, क्योंकि यहाँ वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम नहीं। ये फ्रेंच बोन्स ने कहा है कि शारीरिक अंतर भी वंशानुक्रम ना होकर वातावरण पर निर्भर है, क्योंकि जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके परमानेंट पीढ़ी दर पीढ़ी कर वहाँ निवास करने लगते हैं तो वहाँ के वातावरण में वो ढल जाते हैं। अगर उनकी लंबाई कम है तो वहाँ लंबाई, वातावरण बढ़ने वाली है तो वो बढ़ने लगते हैं। व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव। कूले का मत है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का विकास आंतरिक क्षमताओं का विकास करके और नवीनताओं का ग्रहण करके किया जाता है। व्यक्ति का विकास आंतरिक क्षमताओं का विकास करके और नवीनताओं को ग्रहण करके किया जाता है। इन दोनों ही परिस्थितियों के लिए उपयुक्त वातावरण को उपयोगी माना गया है। कोल महोदय ने यूरोप के 71 साहित्यकारों का अध्ययन कर पाया कि उनके व्यक्तित्व का विकास स्वस्थ वातावरण में पालन पोषण के द्वारा होता है। शिक्षा पर प्रभाव। बालक की शिक्षा बुद्धि, मानसिक प्रक्रिया और सुंदर वातावरण पर निर्भर करती है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सामान्य विकास करना होता है, अतः शिक्षा के क्षेत्र में बालकों का सही विकास उपयुक्त शैक्षिक वातावरण पर ही निर्भर करता है। प्रायः यह देखने में आता है कि उच्च बुद्धि वाले बालक भी सही वातावरण के बिना उस शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सामाजिक गुणों का प्रभाव। बालक का सामाजिकरण उसके सामाजिक विकास पर निर्भर होता है। समाज का वातावरण उसे सामाजिक गुण एवं विशेषताओं को धारण करने के लिए उन्मुख करता है। न्यूमैन फ्रीमैन होल्जिंगर ने 20 जोड़े बालकों का अध्ययन किया। अपने जोड़ों के एक बालक को गांव में और दूसरे बालक को नगर में रखा। बड़े होने पर गांव के बालक में अशिष्टता, चिंताएं, भय, हीनता, कम बुद्धिमत्ता संबंधी विशेषताएं पाई गई, जबकि शहर के बालक में शिक्षित व्यवहार, चिंतामुक्त, भयहीन, निडरता और बुद्धिमत्ता संबंधी विशेषताएं पाई गई। अतः स्पष्ट है कि वातावरण सामाजिक गुणों पर भी प्रभाव डालता है। बालक पर बहुमुखी प्रभाव। वातावरण बालक को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। बालक का सर्वांगीण या बहुमुखी विकास तभी संभव है जब उसे अच्छे वातावरण में रखा जाए। यह वातावरण ऐसा हो जिसमें बालक की वंशानुक्रमी विशेषताओं का सही प्रकाशन हो सके। भारत एवं अन्य देशों में जिन बालकों को जंगली जानवर उठा ले गए, उनको मारने के स्थान पर उनका पालन पोषण किया, ऐसे बालकों का संपूर्ण विकास जानवरों जैसा था। बाद में उनको मानव वातावरण देकर सुधार लिया गया। अतः स्पष्ट है कि वातावरण ही बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक। इफेक्टिव एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बालक के विकास का प्रमुख रूप आनुवंशिकता तथा वातावरण प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार कुछ विभिन्न कारक और भी हैं जो बालक के विकास में
या तो बाधा पहुंचाते हैं या विकास को अग्रसर करते हैं। ऐसे प्रभावी कारक निम्नलिखित हैं। बालकों का लालन पालन या संरक्षण की दशाएं। कंडीशंस ऑफ चाइल्ड केयर। बालक के विकास पर उनके लालन पालन तथा माता पिता की आर्थिक स्थितियां प्रभाव डालती हैं। परिवार की परिस्थितियां और दशाओं का बालक के विकास पर सदैव प्रभाव पड़ता है। बालक के लालन पालन में परिवार का अत्यधिक महत्व होता है। बालक के जन्म से किशोरावस्था तक उसका विकास परिवार ही करता है। स्नेह, सहिष्णुता, सेवा, त्याग, आज्ञा पालन एवं सदाचार आदि का पाठ परिवार से मिलता है। परिवार मानव के लिए एक अमूल्य संस्था है। रूसो के अनुसार बालक की शिक्षा में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार ही बालक को सर्वोत्तम शिक्षा दे सकता है। यह एक ऐसी संस्था है जो मूल रूप से प्राकृतिक है। फ्रवेल के अनुसार फ्रवेल ने अपने घर को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनका यह कथन है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बालक के विकास में परिवार एक अहम संस्था की भूमिका अदा करता है। बालक के लालन पालन में परिवार के शैक्षणिक कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, परिवार बालक की मानसिक एवं भावनात्मक प्रवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि परिवार का वातावरण वैज्ञानिक या साहित्यिक है तो बालक का झुकाव वैसा ही होगा। मॉन्टेसरी के अनुसार सीखने का प्रथम स्थान माँ की गोद है। बालक की सभी मूल प्रवृत्तियाँ का शोधन धीरे धीरे परिवार के सदस्यों द्वारा ही होता रहता है। परिवार में बालक में स्वास्थ्य आदतों के निर्माण में सहायक होता है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक बालक कुछ न कुछ आदतें परिवार में रहकर अन्य सदस्यों से सीखता है। अनुकूलन का पाठ बालक परिवार से सीखता है। अनुकूलन का पाठ बालक परिवार से सीखता है क्योंकि परिवार के सदस्य एक दूसरे से समायोजन कर अपनी समस्याएं हल करते हैं। परिवार बालक के समाजीकरण का आधार है। बालक स्वयं सामाजिक जीवन की क्रियाओं तथा सामाजिक गुणों को यहीं सीखता है। बालक को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा भी परिवार से ही मिलती है। परिवार में रहकर बालक अपने बड़ों के प्रति सम्मान का भाव तथा आज्ञा पालन की भावना को ग्रहण करता है। परिवार के सभी सदस्य से वह कर्तव्य परायणता, आत्मसंयम और तथा अनुशासन की शिक्षा प्राप्त करता है। सामाजिक वातावरण एवं उसका प्रभाव। बालक सोशल एनवायरनमेंट्स एंड इट्स इफेक्ट्स। बालक को प्रभावित करने में परिवार का वातावरण अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। समाज द्वारा बालकों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। विद्यालय में अनेक परिवारों से आए बालक अपने साथ अलग अलग वातावरणीय सोच लेकर आते हैं, परंतु विद्यालय का वातावरण एक निश्चित, अनुशासित एवं शिक्षा हेतु संगठित वातावरण होता है। कहीं कहीं तो बाहर का वातावरण विद्यालय के वातावरण से पूर्णतः विरोधी होता है। हमारा देश विविधताओं का देश है। जैसे भाषा की विविधता, संप्रदाय तथा जाति की विविधता, साधनहीन तथा संपन्नता की विविधता हमारी बाहरी वातावरण की मुख्य समस्याएं हैं। इन सभी वातावरणीय समस्याओं से निकलकर जब बालक विद्यालय में अध्ययन करने आता है तब समस्त कठिनाइयां विद्यालय को झेलनी पड़ती है तथा उनका समाधान खोजना पड़ता है। वैसे वातावरण का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। वातावरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण जन्म से पूर्व ही अपना प्रभाव डालना प्रारंभ कर देता है। गर्भावस्था बालक के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। बाह्य वातावरण। बालक की बाह्य वातावरण के अंतर्गत जाति, समाज, राष्ट्र और तथा उसकी संस्कृति को लिया जा सकता है।
इस प्रकार के वातावरण की परिस्थितियों प्रत्येक देश में प्रत्येक काल में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होती रहती है। परिवार में यह कार्य माता पिता अपने बालकों को पूर्वज चले आए रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, साहित्य, जाति, जीवन दर्शन आदि का पाठ व्यवहार द्वारा सिखाते हैं, जबकि विद्यालय बालकों में राष्ट्रीयता एवं मूल्यों का विकास आदि का भाव विकसित करती है। अतः स्पष्ट है कि बालक का स्वभाव, व्यवहार, अभिव्यक्ति, विकास तथा प्रौढ़ता सभी कुछ बाह्य वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। विद्यालय की आंतरिक स्थितियों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंटरनल सिचुएशन ऑफ स्कूल। बालक जब विद्यालय में प्रवेश लेता है तो विद्यालय में अधिक सुलभ साधनों की अपेक्षा रखता है। यहाँ हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनसे बालक शिक्षा की ओर उन्मुख होता है। विद्यालय का वातावरण। शिक्षकों का व्यवहार बालकों के प्रति अति सरल, सौम्य एवं स्नेहमयी होना चाहिए, जिससे बालकों को घर की याद ना आए। विद्यालय का भवन साफ, स्वच्छ तथा सुविधाओं से युक्त होना चाहिए। एक शिक्षक पर 20 या 25 तक बालकों की संख्या होनी चाहिए। एक अच्छे विद्यालय में पठन पाठन की सामग्री, बालकों के खेलने के सुंदर खिलौने, बाग बगीचे आदि भौतिक संसाधन होने चाहिए, जिससे बालक विद्यालय के प्रति आकर्षित हो सके। समय विभाजन चक्र। विद्यालय में बड़े छात्रों की अपेक्षा छोटे और आयु वर्ग के छात्रों के समय विभाजन चक्र अधिक अंतर रहता है। छोटे बच्चों की शाला 9, साढ़े 9 से 12:30 बजे तक संचालित करना चाहिए। इस अवधि में अल्प भोजन, विश्राम, स्वास्थ्य निरीक्षण तथा प्रार्थना सभा आदि के लिए समय नियत किया जाए। विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत बाल विकास में निम्नलिखित अभिकरण पर्याप्त सहायता पहुंचा रहे हैं। शिशु क्रीड़ा केंद्र। प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूर्ति के लिए नगरीय क्षेत्रों में किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, नर्सरी विद्यालय चलाए जा रहे हैं, परंतु ये शिक्षा संस्थाएं शहरी धनवानों के शिशुओं को ही शिक्षा प्रदान कर रही है। इस दोष को दूर करने के लिए अब ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों की शिक्षा की पूर्ति के लिए तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए कोठवारी आयोग की सिफारिश के आधार पर शिशु क्रीड़ा केंद्रों या आंगनबाड़ी की व्यवस्था की गई है। ये शिशु क्रीड़ा केंद्र बालकों की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं, जिससे बालक विद्यालय के वातावरण से परिचित हो जाते हैं। ये केंद्र बालकों के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास में सहायक होते हैं। ये केंद्र बालकों के स्वस्थ आदतों का निर्माण कर खेल खेल में आत्मनिर्भरता, कलात्मक तथा सृजनात्मक जैसे गुणों का विकास करते हैं। इस प्रकार विद्यालय का वातावरण एवं परिस्थितियां बालक के विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। अब बच्चों एक आपका ये है संचार माध्यमों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मास मीडिया। मानव समाज में अपने समुदाय एवं अन्य व्यक्तियों के प्रति निरंतर अंतर प्रतिक्रियाएँ करता रहता है। इस अंतर प्रतिक्रिया का व्यापक आधार है संचार एवं संप्रेषण। संचार पर ही सभी प्रकार के मानव संबंध आधारित हैं। संचार की प्रक्रिया सामाजिक एकता एवं सामाजिक संगठन की निरंतरता का आधार है। इसके विकास एवं विभिन्न समाजों के मध्य संचार स्थापना पर सामाजिक प्रगति निर्भर करती है। जिस देश में जितने प्रबल एवं आधुनिक संचार साधन उपलब्ध हैं, वह देश उतना ही अधिक विकसित कहा जाता है। इस प्रकार जब एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य व्यापक स्तर पर होता है, तब यह प्रक्रिया जनसंचार कहलाती है। संचार एवं जनसंचार के अंतर का स्पष्टीकरण टेलीफोन तथा रेडियो का उदाहरण से समझा जा सकता है। जब एक व्यक्ति टेलीफोन पर दूसरे व्यक्ति से बात करता है
तो यह संचार है। लेकिन जब वही व्यक्ति रेडियो पर अपनी बात असंख्य लोगों से कहता है तो इसे जन संचार कहते हैं। बच्चों, संचार वो है जो दो व्यक्तियों में कम्युनिकेट किया जाता है। दो व्यक्ति, एक व्यक्ति बोले और एक व्यक्ति सुने। और जन संचार क्या बच्चों? जब एक रेडियो पे एक व्यक्ति बोले और असंख्य लोग उसकी बातों को सुने समझें तो उसे बच्चे जन संचार कहते हैं। अब आगे देखते हैं जन संचार के माध्यम, मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन। इससे ऐसे माध्यम भी शामिल हैं जो जनसंचार के आधुनिक साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, समाचार पत्र और विज्ञापन आदि। भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास जनसंचार की विशाल व्यवस्था है, जिसके क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालय संपूर्ण देश में फैले हुए हैं। कक्षा कक्ष में जनसंचार माध्यमों की उपयोगिता। कक्षीय परिस्थितियों में अधिकतम शिक्षण अधिगम की प्रभावशाली परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए शिक्षा तकनीकी के जनसंचार माध्यमों का प्रयोग एक उत्तम साधन है। हमारे देश के विद्यालयों में कुछ नवीन विधाएं जैसे फिल्म पट्टिकाएं, प्रोजेक्टर, रेडियो आदि का प्रयोग किए जाने लगा है। इसी प्रकार रेडियो पाठों का विद्यालय पाठ्यक्रम में विधिवत प्रयोग किया जाना चाहिए। रेडियो का प्रभाव। रेडियो संचार माध्यमों के अंतर्गत एक प्रभावशाली श्रव्य साधन है। रेडियो पर शैक्षिक पाठों के प्रसारण से दूर दराज के बालकों को अत्यधिक लाभ पहुंचाता है। इसके अंतर्गत कुशल अध्यापकों के शिक्षण पाठ, भाषण एवं अन्य ज्ञान वृद्धि संबंधित कहानियाँ, नाटक आदि होते हैं। दूरदर्शन का प्रभाव। आधुनिक युग में दूरदर्शन संप्रेषण संचार का एक शक्तिशाली माध्यम है, जिसमें श्रवण तथा दृश्य संबंधी ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग होता है। इसमें किसी भी घटना को फिर से रिकॉर्ड कर देखने तथा सुनने की व्यवस्था होती है। इसे चलाने तथा बंद करने की क्रिया भी सरल है। शैक्षिक दूरदर्शन छात्रों को प्रेरित करने में, उनकी सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने में तथा उच्च स्तरीय शिक्षण प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। कंप्यूटर का प्रभाव। शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग विज्ञान की महान उपलब्धि है। इसके द्वारा जन शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय एकता की शिक्षा आदि को सफलतापूर्वक प्रदान किया जा रहा है। कंप्यूटर के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हो पाया है। आज कंप्यूटर एक विषय के रूप में कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, जिससे छात्रों को देश विदेश से संबंधित किसी भी सूचना की जानकारी कुछ क्षणों में ही प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों, ये बालक के विकास के आधार एवं प्रभावित करने वाले कारक में आनुवंशिक आपको पढ़ा दिया गया है। आपको ये वातावरणीय था। अब बच्चों, आपको इसके बाद जो आप बताया जाएगा वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज यहीं तक का। इसके बाद बच्चों हम आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आएंगे, नया टॉपिक लेके आएंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। हम लोग एक एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझेंगे, पढ़ेंगे। बाकी आप तैयारी अपना करते रहिए, ठीक है। और पूरा वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे, बाल विकास खोलेंगे तो बच्चों उसमें आपको पूरा वीडियो सब मिल जाएंगे। अभी जो है एक एक क्रम वाइज हम एक एक टॉपिक को विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो बच्चों, आज यहीं तक का। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।